नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। वीडियो टॉपिक पर होने वाली है कि अपना स्टेमिना हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग अपना जो करियर है एथलेटिक्स में बनाना चाहते हैं, या फिर वो कुछ अपने शरीर की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो थकान महसूस ना करें, और चाहे कुछ भी काम करना पड़े उनको थकान महसूस ना हो, हर समय वो एनर्जेटिक फील करें। दोस्तों, स्टेमिना के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। मैं सदगुरु की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें सदगुरु ने बताया था कि उनके जो हठ योगा टीचर थे मलदी हली स्वामी, वो एक बार उनको कहीं जाना था, कहीं से वापस आ रहे थे, तो उनकी ट्रेन लेट थी और उन्हें सुबह पहुंचकर 4 बजे से लोगों को देखना होता था। वो नाड़ी वैद्य भी थे साथ साथ। तो वो बताते हैं कि वो रात को 8-9 बजे की बात है, जिस स्टेशन पे ट्रेन आई थी वो नहीं आई। अगले दिन वो सुबह आती और वो लेट हो जाते। तो मलदी हली स्वामी अपने समय के बहुत पक्के थे, तो उन्होंने उस रेलवे ट्रैक के ऊपर दौड़कर 70-80 किलोमीटर उस रेलवे ट्रैक के ऊपर दौड़ के जो अपनी डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचे, और सुबह 4 बजे से वो नाड़ी वैद्य का जो उनका काम था वो करने लगे, लोगों को देखने लगे। और कोई भी ये नहीं बता पाया या पता नहीं लगा पाया कि ये व्यक्ति 70-80 किलोमीटर दौड़ कर आया है, रात भर ये दौड़ा है। और उन लोगों को तब पता चला कि ये 70-80 किलोमीटर दौड़ के आए हैं जब मलदी अली स्वामी के साथ जो लोग थे वो लोगों ने आकर बताया सुबह कि ये दौड़ कर आए हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो मलदी अली स्वामी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, सदगुरु बताते हैं कि एक समय पर वो 4008 सूर्य नमस्कार किया करते थे, सूर्य नमस्कार। और वो बताते हैं कि 3.5 घंटे की हेर फेर में वो सूर्य नमस्कार कर लेते थे और यही उनकी साधना थी। अभी आप ये मत सोचिएगा कि 3.5 घंटे में वो 4008 सूर्य नमस्कार किस तरीके से कर सकते हैं। जो चीज़ आपने देखी नहीं है, ऐसा ज़रूरी है कि वो हो नहीं सकती। और मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिन लोगों ने अंग मर्दना लोग 20 मिनट में करते हैं, और जो अंग मर्दना मुझे करने में 40 मिनट लगते हैं वो लोग 20 मिनट में कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी मेरी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं। तो 4008 सूर्य नमस्कार अगर सदगुरु कहते हैं कि वो व्यक्ति करते थे तो करते रहे होंगे। इस चीज़ पर ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना है। मैं आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल योगिक प्रैक्टिस की मदद से वो 70-80 किलोमीटर दौड़ गए, बहुत आसानी से दौड़ गए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4008 सूर्य नमस्कार करें, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार करें। अब मैं इसी से रिलेटेड अपना आज का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। दोस्तों, 2016-17 की अगर बात मैं करूँ तो उस समय पे मैं रनिंग किया करता था, और उसके बाद से मैंने रनिंग नहीं करी, कभी भी रनिंग नहीं करी। भले ही मैं क्रिकेट खेला करता था, वो भी इस साल तो 1 साल से ऊपर हो गया मैंने क्रिकेट नहीं खेला, बहुत ही कम खेला है। 2016-17 में मैं रनिंग किया करता था और अच्छी खासी रनिंग करता था, 30-35-40 मिनट रोज़ दौड़ता था। लेकिन 2018-19 से मैंने शांभवी करना स्टार्ट किया, और पिछले 1-1.5 साल से मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस कर रहा था, और वो भी कभी कभी छूट जाती थी बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजंस। बट मैंने शांभवी रेगुलरली करी है और भूत शुद्धि रेगुलरली करी है। योग आसना अंग मर्दना मैं करता था जितना मेरे से होता था, बिकॉज देर आर सर्टेन आस्पेक्ट्स जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिसेस कभी कभी छूट जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे रनिंग करनी चाहिए। तो मैं कल रनिंग करने के लिए गया था, और मैंने सोचा था 1 या 2 राउंड मारूंगा, उसके बाद आई विल लाइक कि हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कल रनिंग करनी स्टार्ट करी तो छोटा ग्राउंड है, लगभग 200 मीटर का है, तो मैंने 7 राउंड ऐसे ही मार दिए। और उस समय ऐसे लग रहा था कि रुकना नहीं है, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। दोस्तों, ये लगातार मैं 4 साल से कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे मैं अपने माइंड पे भी वर्क करता हूँ। कहते हैं कि माइंड ही लिमिटेशन है। जैसे आप डेविड गॉगिंस के बारे में सुनोगे तो वो एक दिन 100 माइल्स दौड़े थे, और उसके बाद वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएस जो फोर्सेस होते हैं उनकी
तीनों तरीके की जो ट्रेनिंग है वो पहले व्यक्ति दुनिया के ऐसे जिन्होंने तीनों तीनों फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। सो एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। हाँ। सो लेकिन हर किसी का माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता, लेकिन फॉर मी ऑन अ डेली बेसिस आई वॉज ब्रेकिंग माई लिमिट्स। और कभी कभी ऐसे दिन भी आए हैं कि मैंने एक दिन में 2 बार अंगबर्धना किया है, 2 बार योगासनास किया है। और मैं योगासनास लगभग लगभग 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड करने मैंने स्टार्ट कर दिए थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज और सम प्रॉब्लम्स विद इन माई सिस्टम और सम ब्लॉकेजेस आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ माई प्रैक्टिस। बट आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे रनिंग करनी चाहिए, तो मैं कल रनिंग करने गया। तो लगभग 20 मिनट तो मैं दौड़ा ही हूँगा। सो पहले पहले दिन ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से कभी ज़्यादा दौड़ सकते हो कि शरीर में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होती है। लेकिन उसके बाद जब मैं आज रनिंग करने के लिए गया, सो मैंने सोचा था कि आज मैं जूते वगैरह पहन के गया था, कल मैंने चप्पल में रनिंग करी थी। सो आई वॉज टोटली प्रिपेयर टुडे। और जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा था 5-6 राउंड तो ईजिली मारेंगे। मैंने एक राउंड मारा, दूसरा राउंड मारा। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ लेके जाओगे, पहाड़ लेके जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। सो यू हैव टू फोकस ऑन वट यू आर डूइंग राइट नाउ, कि मैं अभी ये वाला राउंड तो पूरा कर लूँ, ये वाला राउंड तो पूरा कर लूँ, ये वाला राउंड तो पूरा कर लूँ। तो मैं ऐसे करते 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 1 घंटे तक मैंने रनिंग करी। 1 घंटे तक मैंने रनिंग करी, उसके बाद मुझे वापस भी आना था, तो इसलिए आई हैव टू स्टॉप देयर। और बीच में ऐसी स्टेट भी आई कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन जिस समय पे ऐसा लगा कि छोड़ना है, उसी समय पे मेरे को आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ इनफ कि उसी समय पे आपको अपने आप को पुश करना है। बट मेरे को कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा कि मैं हाय थक गया है, मर गया, इस तरीके का नहीं हुआ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, बिकॉज समवेयर माई माइंड एंड माई सिस्टम वॉज प्रिपेयर्ड टू डू दिस। एंड आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो ये हो किस वजह से रहा था, आई वॉज डूइंग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लाइक शाम्भवी महामुद्रा। उसके बाद योगासनास और अंग वर्धना में भी आपके ब्रेथ पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। योगासनास में आपके ब्रेथ पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, अंग वर्धना में भी होता है। सो इनकी वजह से मैंने ये देखा, जिस समय मैं रनिंग कर रहा था ना, मेरी हार्ट बीट जो है ना, इट वॉज नॉर्मल। मेरी हार्ट बीट बढ़ी ही नहीं। मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे थकान नहीं लग रही है। हाँ, थोड़ा बहुत पैर थके होंगे, दैट्स इट। बट वैसी थकान की नो, नॉट लाइक दिस, ऐसा बिल्कुल भी एक भी समय मुझे फील नहीं हुआ। और मैं जब दौड़ रहा था, तो मेरी जो सांस थी ना, आई कुड लिटरली सी इट। और कभी कभी जब मैं मुंह बंद कर ले रहा था, उस समय मेरे को थोड़ा थकान लग रहा था, क्योंकि जो मेरा सांस का फ्लो है वो कहीं ना कहीं बीच में रुक रहा है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि उनका जो ब्रेथ का फ्लो है वो रुकता है, बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट प्योर राइट नाउ। इफ़ आवर माइंड इज़ प्योर, आवर ब्रेथ विल ऑलवेज बी लाइक फ्लॉलेस। ये सिंपली जाएगा, अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, सिंपली जाएगा, फिर बाहर आएगा, विदाउट रेजिस्टेंस। बिकॉज आवर माइंड हैज़ अ लॉट ऑफ क्या कहेंगे उसको, ब्लॉकेजेस। ड्यू टू दैट आवर माइंड इज़ नॉट प्योर, एंड ड्यू टू दैट वी आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली द वे वी शुड ब्रीथ। सो अगर आपका यहाँ मैंने आज ये देखा कि जितनी भी मेरी ये प्रैक्टिसेस थी, उनकी वजह से क्या हुआ था, मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हुई। और मैंने एक मोमेंट पर ऐसा फील नहीं किया कि मुझे थकान लग रही है। मैंने 1 घंटे तक दौड़ा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिछले 6 साल हो गए मैंने कभी रनिंग नहीं करी ऐसे जैसे ग्राउंड में रनिंग करते हैं। भले ही मैंने क्रिकेट खेला हो या कुछ भी कराओ, लेकिन इतनी लंबी रनिंग मैंने कभी नहीं करी। 1 घंटे तक तो शायद मैं कभी भी नहीं दौड़ा हूँ लगातार, जो मैंने आज किया। और इट वॉज टू एफर्टलेस बिकॉज इन दीज 4 years आई हैव वर्कड अपॉन माई ब्रेथ। और ब्रेथ, मैंने ये देखा कि अगर मेरी ब्रेथ पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे थकान नहीं लगेगी, स्टेमिना ज़बरदस्त बिल्डअप होगा। और अगर मैं आपको बताऊँ, आज सुबह में लगभग 6:30 की हेर फेर में उठा था, और ये जो वीडियो इस समय बन रही है 11 बजने वाले हैं। और सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सुबह से लेकर 10 बजे से 6 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में था। कमरे पे आया, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद सीधा आई वेंट टू ग्राउंड। और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने रनिंग करी। और फिर वापस आया कमरे पे, खाना बनाया अपने लिए, बर्तन वगैरह धोए, और अभी इस समय पे बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। और आप शायद ही मेरी शक्ल देख के बता सकते हो कि मैं इतनी रनिंग करके आया हूँ या मुझे 1 भी % थकान लग रही हो, बिकॉज आई हैव वर्कड सफिशेंटली ऑन माई ब्रेथ। और कल की अगर मैं बात करूँ, कल तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं दौड़ता ही चले जाऊँ, बस दौड़ता ही चले जाऊँ, बिकॉज दी ब्रेथ इज़ लाइक
जैसे पैदल चलवा लो, पैदल चलने में थकान नहीं लगती ना, मुझे दौड़ते हुए थकान नहीं लग रही थी, दौड़ते बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी। और अगर मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ तो थकान का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस जगह पे ब्रेथ जो है दैट इज़ वेरी वेरी एफर्टलेस, बहुत ज़्यादा एफर्टलेस। दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। सो आई सॉ टुडे कि अगर आपका ब्रेथ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो स्टेमिना जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक्चुअली होता है क्या, जब हमें थकान लगती है तो उस समय पे क्या होता है कि हमारे को ब्रेथ की कमी पड़ती है, सांस की कमी पड़ती है। लेकिन अगर आप सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करोगे, योगिक प्रैक्टिसेस, ओके, नॉट कि कोई और आपको सिखा रहा है जो किसी और ने अभी इस समय पर प्रैक्टिसेस अपने लेवल पे इजाद करी है, नो, योगिक प्रैक्टिसेस फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स। योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, इवन नाड़ी शुद्धि भी अगर आप करोगे, नाड़ी शुद्धि भी अगर आप करोगे, ईशा उपयोगा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो नाड़ी शुद्धि आपको वहाँ मिल जाएगा, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाड़ी शुद्धि भी अगर आपने स्टार्टिंग करी 5 से 10 मिनट और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगे, तो आप देखोगे देखोगे कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी वो बढ़ रही है। और उसके बाद आप 1 डेढ़ महीने नाड़ी शुद्धि करने के बाद एक दिन रनिंग करने चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेमिना में कितना फ़र्क पड़ा है। जो लोग एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डालना चाहते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बॉडी के साथ साथ माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ ही काम करती हैं। बिकॉज अगर आप अपने अगर आपको अपनी बॉडी की लिमिटेशन को तोड़ना है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद इन योर माइंड। अगर आप अपने माइंड में स्ट्रांग हो तभी आप अपने बॉडी की लिमिटेशन तोड़ पाओगे। सो दीज टू थिंग्स गो विद ईच अदर। और बॉडी और माइंड की लिमिटेशन को तोड़ने के लिए हठ योगा इज़ द बेस्ट थिंग। और हठ योगा इस दुनिया के लिए वरदान है, वरदान। क्लासिकल हठ योगा आज की डेट में ईशा हठ योगा टीचर सिखा रहे हैं लोगों को। और जब से मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। बट जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने अपने आप को एथलेटिक्स में लेकर जाना चाहते हैं, डांस में लेकर जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जहाँ पर उनका स्टेमिना काम आएगा, या फिर आप सिंपल डेली लाइफ में भी अगर बहुत अच्छे से एफर्टलेसली काम करना चाहते हैं, तो हठ योगा इज़ द बेस्ट वे। आप सबसे ईजिली जो प्रैक्टिस कही जाती है वो सूर्य क्रिया है। और अंगमर्दना टेक्स अ टोल, बट धीरे धीरे अगर आप उसको करने लगोगे तो आपकी बॉडी में प्रैक्टिसेस करते करते ही आपको मज़ा आने लगेगा। और योगासनास अगर आप सीख पाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। योगासनास आर द ग्रेटेस्ट बून टू दिस ह्यूमैनिटी। दिस इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज जब से योगासनास करा है, एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ हुई है और स्टेमिना तो इंक्रीज़ हुआ है। वो मुझे अभी फील हो रहा है कि कितने ज़बरदस्त लेवल का स्टेमिना इंक्रीज़ हो चुका है। सो बेसिकली यू हैव टू वर्क अपॉन योर ब्रेथ धीरे धीरे, लेकिन केवल योगिक प्रैक्टिसेस। जो लोग सीख सकते हैं शांभवी सीखो, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते तो शांभवी सीखो। अगर थोड़ा और एफर्ट करना चाहते हो तो हठ योगा की ये प्रैक्टिसेस सीख सकते हो, सूर्य क्रिया और योगासनास, अंग मुर्दना, इनमें से जो आपको सूटेबल लगे आप ये सारी इन इन तीनों में से कुछ भी सीख सकते हो। अगर तीनों सीख सके तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। सो आई होप कि आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू। और ये चीज़ें वर्क करती है, ये चीज़ें वर्क करती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो मेरी डेली खाना खाने का रूटीन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। रेयरली ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं रात को भी खाना पका लूँ, कुछ इस तरीके से होता है। सो मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी कभी मैं रात को खाना नहीं बनाता हूँ, सुबह ही खाया जाता है और शाम को आके ही खाता हूँ, 2 ही टाइम खाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने रात को खाना ही नहीं खाया, लेकिन स्टिल माई बॉडी इज़ लाइक कि इट इज़ वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने अभी अपनी प्रैक्टिसेस कभी भी नहीं छोड़ी है, कभी भी नहीं छोड़ी है। और आप भले ही कितनी भी रनिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर जिस लेवल का प्योरीफिकेशन, जिस लेवल का स्टेमिना यहाँ से मिल रहा है, दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, हठ योगा की कोई ना कोई प्रैक्टिसेस सीख ले। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे केवल आपका स्टेमिना इंक्रीज़ नहीं होने वाला है, आपका मेंटल लेवल, आपकी जो बॉडी है ना, वो एक अलग ही लेवल ऑफ आनंद में रहेगी, ब्लिस में रहने वाली है। ओके,
जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो लोग नाड़ी शुद्धि स्टार्ट करें। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 30-30 मिनट तक लेकर जाना। उसके बाद देखना, इसका एक फ़ायदा नहीं है, इसका एक और फ़ायदा होगा कि आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक का बटन दबाएं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग इन बैग, इन बॉक्स, जो मुझे लोगों के सामने लेकर आनी है, और बहुत टेक्निकलिटी के साथ में चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। और मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कौन सी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, चाहे वो फिर किसी का ब्रेकअप हो, चाहे कुछ चीज़ हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं इजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, बशर्ते मुझको भी लोगों तक, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँगा उतना ज़्यादा ही लोगों की मदद हो सकेगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, प्लीज़ 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 शेयर माई वीडियोज़ विद एज मच एज पीपल यू कैन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।